हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारे जट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी सच्ची बात आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसे आप सभी एक बार पूरा ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने ऐसी गलती की है या करने की सोच रहे हैं, लड़का हो या लड़की, तो एक बार आप संभल जाएं। या माँ बाप भी अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दे। तो ये एकदम सच्ची घटना है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखियो। एक आदमी था जिसके 5 लड़की थी और पांचों की पांचों बड़ी हो रही थी। और लास्ट में एक छोटा लड़का हुआ था जो अभी तक, जब वे लड़की बड़ी हो रही थी तो वो लड़का छोटा था, मतलब अपनी बाणों में सबसे छोटा था। तो जो वो आदमी था और उसकी पत्नी मीडियम फैमिली से भी कुछ ज्यादा ही कमजोर से घर के थे। बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे थे, खेती थी उनकी, खेती करे थे। और बाप अपाहिज था, वो उन लड़कियों का वो बाप अपाहिज था पैर से। और वो मोटर की भी दुकान करे था, मोटर सुधारने की भी। एकदम सच्ची बात है और झकझोरने वाली बात है। तो बेचारा मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी 5 लड़कियों को पढ़ाया और 4 की उनमें से शादी भी कर दी। जो सबसे छोटे वाली रह रही थी वह गलत काम पे चल दी। और गलत काम तो करा उसने, और कर भी दिया गांव में ही। गांव में वह एक लड़के की साथ लग ली, एक लड़के की साथ मिली वह, और मिलती रही 3 से 4 साल होगी। तो बेचारा क्या करे, इतना कमजोर घर था, पैसे की इतनी आमदनी नहीं थी। अपाहिज पैर से था, आराम आराम से लड़कियों की शादी कर रहा था। लड़का भी छोटा था उसका और बहुत ही सीधे स्वभाव का, बहुत ही सरल आदमी था, बहुत ही। तो जो सबसे छोटे वाली लड़की थी वह गलत चाल पे चल पड़ी। तो चलतू जब उन्हें ऐसा लगा कि जो तुमने अपने माँ बाप को बताया तो बिल्कुल तो शादी होने की नहीं, क्योंकि तुमने ये काम कर दिया गांव में ही। भाई कहीं बार करते तो चलो भाई एक बार को माँ बाप को बता भी देते। तो उन्होंने ये काम कर दिया गांव में ही। और जो ये काम करे उन तब मैं एक बात कहना चाहूँ, भाई गांव को छोड़ दो, गुहांड को छोड़ दो और गोद को छोड़ दो। इन्हें छोड़ के बाहर कर लो यू काम। क्या पता भविष्य में थारे माँ बाप तुम्हें अपना भी ले। और अगर तुम यू काम गांव में, गुहांड में या अपने गोत में करोगे तो भाई वे तो फिर तुम्हें अपनी नजरों तक गिराई देवेगे, वे तो तुम्हें अब मरा हुआ ही समझेगी। या पहले भी बात थी और आज के मॉडर्न जमाने की भी यही बात है। तो 3 से 4 साल हुई, वह लड़की स्कूल में भी पढ़ रही थी। अब उन्हें बेचारे पहले तो खेत में चले जाते काम करने के लिए, फिर वो बाप दुकान पे चला जाता मोटर सुधारने के लिए, तो उसे इतना पता नहीं चला था। और माँ वैसे ही डांगरू ढोरू में गांव में ऐसा ही काम हुए, तो उसे पता नहीं चला अब भी घर में क्या चल रहा। क्योंकि बड़ी जो बहन थी उसकी, वे चली गई थी अपने ससुराल, भाई था छोटा। तो निगाह रखने का कोई ऐसा मतलब ही नहीं बनता। स्कूल में भी उनके खूब मिलन हुए। तो ऐसे ऐसी कोई खबर होती बाप को या माँ को तो भाई स्कूल में तो छानबीन करते, पर ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी कोई खबर नहीं थी। उड़ती उड़ती भी किसी को कोई खबर नहीं थी। तो भाई एक दिन उनकी सेटिंग चल रही होगी फोन पे, उन्होंने अपना पक्का वादा कर लिया होगा। सुबह को गांव में उठी है, बखत दूध धार करे, घास घूस करे डांगरू को। तो भाई उन्होंने, जो उस लड़की ने चाय बढ़ाई सबको, तो वो लड़के ने उसे गोली दे रखी थी नींद की, लड़की को। तो उनको अपने घर को खुआ दिए, इन्हें पिया दिए गोली को, और अपना सो जागे और हम घर तक फरार हो जागे। नो तो हमें कोई शादी करन नहीं देने का, ना आपस में मिलन देने का, क्योंकि गांव की बात होगी। तो भाई उस लड़की ने सुबह उठ के, उसकी मम्मी जो डांगरू ढोर को करके आई, उस लड़की ने चाय बनाई, चाय में वे नींद की गोली सारू को पिया दी, अपने माँ बाप को भी, अपने भाई को, और एक दादी थी उसे भी पिया दी। तो सारे चाय पी के नींद में सो गए वे तो। और खेतों की साइड, गांव तो बारली साइड उनका घर था, आराम से भीत कूद के वह चली गई। बैग वैग थोड़ी बहुत सामान चीज वीज लेकर, सोने चांदी की, अपनी मम्मी की सारी चीज लेकर चली गई। तो भाई जिवे उनकी आंख खुली, देखा कि लड़की ना है यहाँ, सब में भगदड़ मच गई और उसकी एफआईआर होगी।
तो गांव में तो केनी सी बात चल पड़ो, बहुत ज्यादा उड़ जा। गांव में भी सुसुराहट चली इनको, फलाने का लड़का भी ना है यहाँ, और वो ही लेकर भग गया। खूब पुलिस ने भी छोड़ छानबीन करी, आखिर वे मिल गए दोनों के दोनों। तो वे लाए गए कोर्ट में। कोर्ट में मिल गए दोनों के दोनों। तो नहीं कहते, उसके माँ बाप भी गए, लड़के के माँ बाप भी गए, गांव में तो भी गए, सब इकट्ठे हुए। तो बाप ने जतुई अपनी लड़की का तमाचा जड़ा एक, जबकि उसे जड़ना भी चाहा था, और तमाचा तो बहुत ही कम है। तो पुलिस वालों ने बाप का हाथ पकड़ लिया कि अब आप यहाँ कोर्ट में खड़े, हम तुम्हें चांटा नहीं मारन देने के बिल्कुल भी। या 18 साल तक ऊपर की होगी, अभी इसकी मर्जी चलेगी कि या क्या चाहे, किसकी तरफ का या किसकी साइड का या फैसला लेवे। इससे पहले आप इस पे दबाव नहीं बना सकते। तो बाप का तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह ही गया था जब लड़की ने ऐसा काम कर दिया। और बाप अपने मन की भी पूर्ति ना कर सके, मतलब जो उसके मन में जो आग थी, जिस मेहनत से उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया था। चल भाई, लड़की को पढ़ाया भी, आगे ब्याह की भी सोच रहे थे, बेचारे कमजोर घर था। और उस लड़की ने क्या इज्जत खोई, जबकि 4 लड़की पहले अच्छी तरह चली गई। वे भी बहुत ही अच्छी लड़की थी और बहुत ही सरल स्वभाव का परिवार था, पता नहीं बात नीच कहाँ तक निकल गई ऐसी। तो भाई गवाही होने लगी, तो लड़की ने लड़के के परिवार के पक्ष में गवाही दे दी कि मैं तो अपनी मर्जी से गई और मुझे तो इसके साथ ही रहना है। तो जब वह नहीं मानी तो बाप ने अपनी पगड़ी तार के उसके कदमों में रख दी, लड़की के पाँव में रख दी। तो लड़की पीछे हट के और उसमें ठोकर मार दी, अपने बाप की पगड़ी में ठोकर मार दी। अरनू कहने लगी, मैं ना जानती इसे कौन है यू, और मैंने तो जो कुछ कर दिया ठीक कर दिया, अब मैं इसके साथ रहना चाहूँ। मतलब लड़की ने लड़के वालों के पक्ष में ही फैसला दिया, अपने बाप के पक्ष में फैसला नहीं दिया। बाप हाथ जोड़कर रोता रहा, लेकिन लड़की ने एक आंख तक भी नहीं लखाया अपने बाप की तरफ को, कि तेरे बाप पे क्या बीत रही होगी। और तेरे बाप ने तू 20-22 साल की करी पाल के, मेहनत मजदूरी करके, और तेरे इस फैसले के बाद यू बाप गांव में को भी सर उठा के चल सके क्या? इसका तो लिकड़ना बढ़ना भी भारी हो जाएगा। आखिरकार लड़की ने लड़के वालों के पक्ष में फैसला दे दिया और वह लड़के की साथ चली गई। भाई आगे घर, लेकिन पूरे गांव पे इतना जोर पड़ रहा था, बेहद जोर पड़ रहा था। आखिरकार गांव ने भी फैसला लिया कि इन्हें हम गांव में नहीं रहने देने के बिल्कुल भी। तो वो लड़का और वह लड़की भाई गांव ते लिकाड़ा दे दिया, उसे भी कहीं बाहर रहने लगी। और भाई बाप पे बिल्कुल भी ना लिकड़ा गया, ना वो दुकान पे जावे ना वो खेत में जावे। बेचारे ने कुछ दिन के बाद अपनी धरती बेच दी, अपनी मुंह ना दिखा पावे वो कहीं भी, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी था। बहुत ही मतलब अब 5-4 लड़की उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से चली गई थी। एक छोटा लड़का था, अपने काम तक काम रह कर था, और उसे फालतू कोई मतलब नहीं था किसी से। पर उसकी लड़की ने वो कहीं लाख भी नहीं छोड़ा। बेचारे ने कुछ दिन के बाद अपनी वंता धरती भी बेच दी गांव में तय, और अपना घर भी बेच दिया। जब उस पर गांव में कोई लिकड़ाई ना गया, और क्या खाता क्या पीता किस इज्जत से वो गांव में रहता। गांव वालों ने भी बतेरा रोका उनको, भाई तेरी क्या गलती है, खूब रोका गांव वालों ने, लेकिन वो उस पर रुका नहीं गया। वो बेचारा अपने घर धरती बेच कर वो बाहर रहने लगा। और वे भी लड़का था लड़की भी, उन्हें भी गांव वालों ने गांव लिकाड़ा दे दिया और वे भी बाहर रहने लगी। तो एक लड़की ने कितनी नीच हरकत करी अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप की ईमानदारी का कितना फायदा उठाया उसने। अगर उसे ये सब काम करने थे तो वह कम से कम गांव को तो बकस देती, गांव तक बाहर कर लेती। क्या पता भविष्य में उसके माँ बाप मान नहीं देते, उन्हें यू काम गांव में ही कर दिया। तो ऐसी ऐसी लड़की और लड़के ना तो ये आगे भविष्य में कभी सुखी रह पाते। इनका 2-4 दिन का यूँ चला सिलसिला, लेकिन ये कभी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि इन्होंने एक माँ बाप की आत्मा दुखाई। जो इतने ईमानदार इतने सरल स्वभाव के माँ बाप है, इन लड़के लड़कियों ने उनकी आत्मा दुखाई। ये कभी सफल तो हो ही नहीं सकती। फिर ये बिरानी हुए फिरक रहे, कोई मरे कोई फांसी खावे कोई कुछ करे, फिर ये बिरान होते फिरे। लेकिन इन्हें जीव समझ नहीं होती, जीव इनका बाप इनके आगे हाथ पांव जोड़ रहा था, जीव इन्हें समझ नहीं आती। अरे जीव तो संभल जा करो कम से कम।
जब आदमी इतनी महंगी महंगी कार लेके उन्हें भी बदल दे, इतने महंगे महंगे फोन लेके उन्हें भी बदल दे, इतने महंगे महंगे कपड़े लेके 2-4 बार पहन के उन्हें भी बदल दे, तो इन लड़कियों को इतना सोचना चाह कि तुम तो उनके फ्री की बहू जा रही, तुम्हें तो बदलने में भी वार ही नहीं लगन देने की। अपना काम खत्म हुआ, अपना मजा खत्म हुआ और तुम्हें नू भी नहीं देखने की कहाँ पड़ी। आनेंगे फिर माँ बाप भी तुम्हें मरा समझ ले, तो फिर थारी मौत तब भी बदतर जिंदगी हो जा और फिर तुम कहीं मरी पड़ी पाओ। लेकिन तुम्हें इतनी समझ नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो जहाँ तक भी पहुँच रही है, अगर कोई ऐसा काम करना सोच रहे हो तो प्लीज़ संभल जाइयो और ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि आजकल ये काम बहुत ही ज़्यादा चल रहे। ना गोत्र देखे जा रहे, ना गांव, ना गुहान, ना एरिया, कुछ नहीं देखा जा रहा। और इसे समझ रहे हैं आजकल डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट नहीं है, या थारी मूर्खता है, मूर्खता नीचता है, या थारी नीचता, डेवलपमेंट नहीं है यू। जिस बाप ने तुम पाल पोस कर बड़ी करी, 20-22 साल के करे, लड़का हो या लड़की हो, इसमें बाप तो दोनों के ही समान है। तब 20-22 साल के पाल पोस के जना कैसे कैसे किसी के बुरे बने, किसी के भले बने हुए, और कहीं तक मेहनत मजदूरी करके तुम पाले पोसे, तो थोड़ा बहुत तो फर्ज उनका भी बनता होगा थारी लाइफ में, या नहीं बनता? अब थारी जिंदगी है, थारे फैसले हैं, ये बात गलत है। थोड़ा बहुत तो माँ बाप का भी फैसला बनता होगा, भले ही थारी मर्जी से शादी हो रही हो, चलो भाई तुमने कहीं अलग भी कोई पसंद कर लिया, तो कम से कम माँ बाप की तो रजामंदी होनी जरूरी है। तो ऐसा ना करो, अपने माँ बाप की भी तरफ को एक बार लखा करो कि वे भी थारे इस नीचता पे अपने गांव में को लिकड़ने को मजबूर हो जा। उन पर नहीं लिकड़ा जाता, ना आंख उठाई जाती किसी तरह, ना बात करी जाती। कुछ तो वे गरीब थे ही, कुछ उन पर संकट और पड़ जा। ये एकदम सच्ची घटना है। आप सभी को कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।